नमस्कार दोस्तों, हमने जो स्टार्ट किया था यूनिट नेचुरल डिजास्टर क्लास 5 का सीबीएसई पैटर्न में जो साइंस है उसमें यूनिट नंबर 6 है नेचुरल डिजास्टर। इसमें हमने पहले पार्ट में अर्थक्वेक देखा था, किस प्रकार उसको मेजर किया जाता है, क्या किया जाता है। तो आज के पार्ट में हम देखेंगे फ्लड एंड साइक्लोन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्लड्स। अब सबसे पहले गाइस फ्लड यानी होता है, अगर हम बात करें तो पूर, जो नदियों में पूर आता है उसको हम बोलते हैं फ्लड। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। वाटर राइजेस एंड ओवरफ्लो द रिवर्स बैंक। देखिए ये एक रिवर है, ठीक है। अब ये रिवर में ये नॉर्मल वाटर है तो फ्लड आएगी क्या? नहीं आएगी। पर जैसे ही गाइस आप ये रिवर देख रहे हैं, इसमें जो वाटर है ये वाटर ओवरफ्लो हो गया है। क्यों? ड्यू टू द हेवी रेनफॉल। जब रेनी सीजन आता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो पानी जो है वो इसमें चला जाता है और इससे क्या होता है, ये जो रिवर है इस रिवर में पानी जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है और इसकी जो लेवल है वाटर जो है वो राइज हो जाता है, ऊपर हो जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है फ्लड, ठीक है। यानी वाटर राइजेस एंड ओवरफ्लो ऑन दी रिवर बैंक। तो रिवर बैंक में वाटर राइज होता है एंड ओवरफ्लो होता है तो उसको क्या बोला जाता है, फ्लड। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं नेचुरल फैक्टर, किसकी वजह से फ्लड आता है। फ्लड तो समझ में आ गया कि वाटर जो है, जो रिवर होती है इसमें जो उसकी लेवल है वो बढ़ जाती है, राइज हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं। पर ये आता कैसे है ये भी है, तो ज़रा सोच के बताइए। देखिए पहले ना थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। जब भी आप किताब पढ़ते हैं, जब आप फ्लड पढ़ोगे तो इसके नेचुरल फैक्टर्स पढ़ोगे। फैक्टर्स यानी क्या होता है, उसके क्या क्या रीजन है, हम बोल सकते हैं क्या क्या रीजन है फ्लड आने के। तो वो अपने दिमाग में सोचना कि भाई फ्लड आती है तो क्यों आती होंगी, इसके क्या फैक्टर होंगे। तो थोड़ा अपने दिमाग में 2-4 जो है वो फैक्टर लेने की कोशिश करना और बाद में पढ़ना। इससे क्या होगा, आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। देखिए पहला क्या है, हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग रेनी सीजन। फ्लड कब आती है? ज़्यादा से ज़्यादा आती है रेनी सीजन में। यानी जो रेनी सीजन होता है उसमें जो बारिश होती है, इससे वाटर जो है राइज हो जाता है रिवर बैंक में और क्या आती है, फ्लड आती है। तो पहला क्या रीज़न हो गया, हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग दी रेनी सीजन। समझ में आ गया। अब दूसरा है मेल्टिंग ऑफ आइस ड्यूरिंग द समर। अब समर में भी आती है, जो नॉर्थ और साउथ पोल में जो बर्फ होती है अर्थ के, समर में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है वो पिघलना, जो बर्फ है वो पिघलना शुरू होती है, वो समुद्र में आता है पानी, उसकी वजह से भी जो है वो फ्लड्स आती है, ठीक है। समझ में आ गया ये पॉइंट कि समर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो नॉर्थ साउथ पोल होते हैं वहाँ का आइस जो है वो मेल्ट होता है। मेल्ट होने की वजह से समुद्र की लेवल बढ़ जाती है और जो समुद्र के आसपास के इलाके में क्या हो जाता है, पानी घुस जाता है, तो उसको क्या हम बोलेंगे, फ्लड ही बोलेंगे। तो ये भी एक रीज़न है। तीसरा रीज़न देखते हैं, साइक्लोन। अब साइक्लोन तो हम पढ़ने वाले हैं। साइक्लोन क्या होती है, साइक्लोन इज अ हेवी, यानी एक विंड होती है जो रेन फॉल करती है, यानी हेवी विंड विथ रेनफॉल, हाई रेनफॉल, तो उसको बोला जाता है साइक्लोन। अब ये गाइस समुद्र में उठते हैं। अब समुद्र में जब साइक्लोन आता है तो हाई वेव, वहाँ पे हाई वेव जो है, जो लाटा हम बोलते हैं, वो क्रिएट होती है जिसको हम टाइडल वेव बोलते हैं और उसकी वजह से क्या होती है, फ्लड आती है। मान के चलो कि समुद्र है, समुद्र में अगर मान के चलो साइक्लोन हुआ, चक्रवादल हुआ, तो पानी घूमेगा, जो वेव्स आती है टाइडल वेव वो बहुत बड़ी आएगी। बड़ी आने की वजह से वहाँ पे जो सिटी है, एरिया है समुद्र के बाजू में, वहाँ पे वो घुसना चालू होगी तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको भी फ्लड ही बोला जाएगा। तो पहला क्या हुआ, हेवी रेनफॉल, दूसरा हुआ समर में जो आइस मेल्ट होता है वो, और तीसरा क्या हुआ, साइक्लोन। यानी साइक्लोन की वजह से भी क्या आती है, फ्लड्स आती है। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो ये नेचुरल फैक्टर हमने देखे। अब ये आर्टिफिशियल फैक्टर है। आर्टिफिशियल फैक्टर में क्या होगा, ह्यूमन एक्टिविटी ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। अब देखिए जंगल को तोड़ दिया, पानी अगर बहता आया है तो जंगल अगर घना है तो उसमें पानी जो है वो, यानी पेड़ अगर बहुत सारे हैं तो पानी ज़्यादा फास्टली जो है वो फ्लो नहीं हो पाता। पर जंगल ही हमने काट दिए, यानी डिफॉरेस्टेशन कर दिया, उसको जंगल काटना बोलते हैं, तो पानी जुइजब बिल्कुल फास्ट से जो है वो चला जाता है, यानी फ्लड क्रिएट करता है। उसके बाद जो डैम्स बनाए जाते हैं तो डैम्स में पानी रिजर्व रहता है। अब बहुत ज़्यादा अगर डैम्स के भी ऊपर अगर पानी चला गया तो फिर डैम्स में से पानी छोड़ा जाता है। पानी छोड़ने की वजह से भी क्या आता है, फिर फ्लड चल आता है। डैम्स में जो एक्स्ट्रा पानी आता है वो अगर इकट्ठा करेंगे तो डैम को प्रॉब्लम होगी, तो डैम के दरवाजे जो है, आपने बहुत बार सुना होगा कि डैम्स के दरवाजे जो है वो खोल दिए, तो उससे क्या आता है, जो डैम्स से वहाँ वाला जो एरिया होता है जिससे वो पानी बहता है वहाँ पे फ्लड आ सकती है। तो रीज़न क्या क्या है फ्लड्स आने के, हेवी रेनफॉल, समर में कैसे आता है, तो आइस मेल्ट होता है नॉर्थ साउथ पोल का, उसकी वजह से फ्लड आता है। तीसरा है साइक्लोन, जो सी में पैदा होते हैं,
चौथा है ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे डिफॉरेस्टेशन एंड जो डैम्स होते हैं उसमें जो रिजर्वायर होते हैं उसको लेटिंग एक्स्ट्रा वाटर, तो छोड़ा जाता है पानी, तो उसकी वजह से क्या आता है, फ्लड आता है। समझ में आ गया। अब गाइस इसका इफेक्ट क्या होता है, जरा आप ही सोचिए कि इफेक्ट क्या होता होगा। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट होता होगा। सबसे पहले तो ह्यूमन एंड एनिमल्स लाइव लॉस्ट, यानी जो ह्यूमंस और एनिमल्स की रहने की जो जगह होती है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। दूसरा इफेक्ट होता है स्टैंडिंग क्रॉप डिस्ट्रॉय, जो एग्रीकल्चर यानी जो फार्मर्स होते हैं उनकी जो क्रॉप्स होती है वो पूरी तरीके से बर्बाद होती है। आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है, जो फार्मर जो है वो खेती करते हैं तो उनका जो पूरा का पूरा क्रॉप्स है वो बह के चला जाता है फ्लड में, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। यानी जो लाइव्स है, यानी पहला क्या है, ह्यूमंस और एनिमल्स के लाइव्स जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं, क्रॉप का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, होम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो होम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, शॉर्टर फ्लड एंड ड्रिंकिंग, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। अब देखिए बहुत बड़ी फ्लड आ गई तो क्रॉप भी चले गए, तो खाने पीने के वांदे हो जाते हैं, पानी पीने को नहीं मिलता। अब फ्लड में पानी तो होता है पर वो बेकार पानी होता है, तो वो हम पी नहीं सकते, तो पानी की दिक्कत आती है। कभी कभी जो कुआं होता है उसमें भी गंदा पानी चला आता है फ्लड की वजह से, तो पीने के पानी की भी दिक्कत आती है और खाने के भी जो है वो वांदे हो जाते हैं, दिक्कत आती है। और नेक्स्ट क्या है, वेस्ट लेफ्ट बिहाइंड द फ्लड वाटर कॉज द आउटब्रेक डिसीज। अब देखिए जो यहाँ पे क्या लिखा है, वेस्ट लेफ्ट बिहाइंड द फ्लड, यानी जो फ्लड आने के बाद वेस्ट बचता है, कचरा आता है, उसके साथ बहुत सारी गंदगी जो आती है उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे डिसीज पैदा होते हैं। समझ में आ गया। अब फ्लड तो आई, तो फ्लड जब आएगी तो उसमें साथ बहुत सारी गंदगी भी साथ में आएगी, तो फ्लड जब चली जाएगी तो गंदगी वही रहेगी, उस गंदगी से जो है बहुत सारी बीमारी फैलेगी। तो इफेक्ट क्या क्या हुए, पहला इफेक्ट हुआ कि लाइव्स जो है ह्यूमंस एनिमल लाइव लॉस्ट, उसके बाद स्टैंडिंग क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गए, होम्स डिस्ट्रॉय होते हैं, शॉर्टेज फूड और ड्रिंकिंग वाटर का शॉर्टेज होता है, और जो लेफ्ट बचता है, कचरा बचता है, उससे डिसीज़ होने का भी खतरा होता है, डिसीज़ आता है। तो प्रिकॉशन क्या लेनी है आपको, प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं वो पॉइंट है। तो देखते हैं प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं। प्लेस अ सैंडबैग्स इन फ्रंट ऑफ द हाउस दैट प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम एंटरिंग हाउस। अब अगर फ्लड आती है तो घर के सामने जो सैंडबैग्स होती है, वालू जी की जो रेती होती है उसकी जो बैग्स हम बनाते हैं वो रखिए, उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लड का पानी है वो आपके घर के अंदर नहीं घुसेगा। ये होगी एक प्रिकॉशन। और दूसरी, मूव द बिगर ग्राउंड वेयर द वाटर कैनॉट रीच, ऐसी बड़ी जगह पे चले जाइए जहाँ पे वाटर पहुँच नहीं सकता, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की ओर जाने की कोशिश करें जहाँ तक पानी नहीं पहुँच सकता। तो ये गाइज हम प्रिकॉशन जो है वो ले सकते हैं। तो क्लास 5 के हिसाब से पढ़ाने की कोशिश की है, आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा फ्लड का चैप्टर कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या इसके इफेक्ट होते हैं, क्या नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर है, और फ्लड हम किसको बोलते हैं। नहीं समझा तो फिर से एक बार डबल से ये वीडियो देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखते हैं हम साइक्लोन्स। दोस्तों अब हम बात करेंगे साइक्लोन क्या होता है इसके बारे में। साइक्लोन का मीनिंग क्या होता है, चक्रवात, हिंदी में इसको चक्रवात बोला जाता है, और मराठी की बात करें तो चक्रवादड़ बोला जाता है, यानी साइक्लोन। अब साइक्लोन सबसे पहले समझिए कि होता क्या है। तो साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन आर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, यानी बहुत तेजी से विंड जो है वो आती है, ये समझ गया, यानी वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। और अकम्पनाइड यानी उसके साथ, देखिए साइक्लोन का मीनिंग क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत जोर की विंड है, और अकम्पनाइड का मीनिंग होती है उसके साथ क्या होता है, हेवी रेनफॉल, वेरी हाई हेवी रेनफॉल। तो यानी साइक्लोन यानी क्या हुआ, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड अकम्पनाइड बाय हेवी हाई रेनफॉल, यानी साइक्लोन यानी जो विंड है वो भी बहुत तेज है और उसके साथ बहुत तेजी से जो है वो पानी भी आ रहा है, तो उसको बोला जाता है साइक्लोन। साइक्लोन समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई कि अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, साइक्लोन और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड अकम्पनाइड यानी साथ में, उसके साथ में, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग विंड प्लस वेरी हाई हेवी रेनफॉल। ठीक है, समझ में आ गया, तो उसको बोला जाता है साइक्लोन। अब इसकी स्पीड कितनी होती है, अब मैंने तो बोल दिया आपको कि वेरी स्ट्रॉन्ग विंड होती है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये विंड होती है। अब ये करती क्या है, देखिए दे ऑकर मेनली इन सम कोस्टल एरिया, जो समुद्र होता है उसका जो किनारी क्षेत्र होता है, कोस्टल एरिया हम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जो है वो ये जनरली जो है वो देखने को मिलता है साइक्लोन्स। ठीक है, हमारे यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, जो समुद्र के एरियाज है वहाँ पे देखने को मिलता है। अब होता क्या है, दे सक मॉइस्ट एयर एज द स्पाइरल टूवर्ड, गोल घूमता है। आपने देखा होगा कि जब जो साइक्लोन होते हैं वो गोल गोल घूमते हैं, तो जो एयर में मॉइस्ट एयर होती है उसको हाई स्पीड से और फोर्स से खींच लेते हैं। देखिए
दे सक मॉइस्ट एयर एज द स्पाइरल टूवर्ड द लैंड विद ग्रेट फोर्स एंड स्पीड। तो हाई स्पीड से और फोर्स से वो मॉइस्ट एयर जो है वो खींच लेती है, और जब ये हीट करते हैं कोस्ट को, यानी जब वो देखिए ये घूमते 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 जा रहे हैं, तो मॉइस्ट एयर को खींच लिया। जो मॉइस्ट एयर यानी जो हवा होती है, हवा में जो पानी होता है, ठीक है, मॉइस्ट यानी पानी, तो हवा में जो पानी होता है वो ग्रेट स्पीड से उन्होंने खींच लिया, और घूमते 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 वो कहाँ तक चली गई, कोस्ट तक चली गई, यानी किनारे तक चली गई, और वहाँ पे जो है वो हिट की, धड़की। अब जैसे गाइस वो हिट हुई तो क्या होगा, हेवी रेनफॉल वहाँ पे होगा, क्योंकि वो जो मॉइस्ट एयर उसने खींची थी वो वहाँ पे हिट होने जाने के बाद पूरी की पूरी वो बरस जाएगी, तो हिट होगा एंड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, और इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। साइक्लोन समझ में आ गया क्या है? साइक्लोन आर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड अकम्पनाइड बाय वेरी हेवी रेनफॉल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है, एंड ऑकर मेनली सम कोस्टल एरिया। ये पॉइंट याद रखना है, पॉइंट के हिसाब से आपके बुक में लिखना है और इसको याद करते रहना है। दे सक मॉइस्ट एयर, सक यानी खींचना, सक द मॉइस्ट एयर एट द स्पाइरल टुवर्ड द लैंड एंड विद ग्रेट स्पीड एंड हाई स्पीड, और जाते जाते कोस्ट पे धड़केगा, और क्या होगा, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होगा, यानी बहुत बढ़िया नुकसान करेगा। अब इफेक्ट क्या क्या होगा, तो सबसे पहला इफेक्ट होगा स्टैंडिंग क्रॉप डैमेज। अगर किनार पट्टी में कोई अगर क्रॉप वाला एरिया है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसका डिस्ट्रक्शन करेगा, क्रॉप पूरे खत्म करेंगे। दूसरे मैसिव वेव फॉर्म, मैसिव यानी जो बहुत मिनिमम वाली जो वेव्स होती है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो मैसिव वेव्स होती है वो फॉर्म होती है इन सीन ड्यूरिंग साइक्लोन। तो जो इस चक्री वादल आता है समुंदर में, तो उसके वजह से क्या होता है, ये मैसिव वेव्स, यानी ये समुंदर है तो ये जो लाट बोलते हैं हम, मैसिव वेव जो फॉर्म होती है, इसकी वजह से लीव्स और डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी, यानी लोग भी मरने की संभावना होती है। फ्लड यानी जो साइक्लोन आता है उसमें जो है वो हाई वेव्स की वजह से लॉस, लीव्स यानी जो लोग हैं, एनिमल्स है, वो भी मर सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी का जो है वो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन भी होता है, यानी प्रॉपर्टी लॉस होती है, किसी का घर टूट गया, किसी का कुछ चला गया, प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो ये हो गया इसकी इफेक्ट। अब हम प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं? अब प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं, तो सबसे पहली प्रिकॉशन है फॉलो दी फॉरकास्ट। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी जो आपको बताया जाता है टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से खबर दी जाती है कि कोस्टल एरिया में जो है वो साइक्लोन आने वाले हैं। ये पहले पता चल जाता है कि साइक्लोन जो है कहाँ पे जाने वाले हैं, कहाँ पे धड़कने वाले हैं, कहाँ पे हिट करने वाले हैं, तो पहले ही आपको जो है वो आदेश दिए जाते हैं कि आप जो है वो कोस्टल एरिया खाली कर दो। अगर कहीं पे वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो उनको पहले बोला जाता है कि एरिया खाली कर दो, तो उस समय वहाँ से चले जाना जो है वो सबसे बेटर रहता है, यानी उनकी जो है वो जो नोटिस होती है वो फॉलो करना। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, मोबाइल पे आता है कि हेवी रेनफॉल हो रही है, जो कोस्टल एरिया पे लोग रह रहे हैं वो जल्दी से वहाँ से मूव हो जाए, तो उनकी जो गाइडलाइन होती है वो अगर हम फॉलो करेंगे एंड मूव टू सेफ प्लेस, और सेफ प्लेस पे हमें वहाँ से मूव हो जाना चाहिए। सेकंड बात आती है कि एक बैग जो है वो प्रिकॉशन क्या लेनी है, एक बैग लेनी है, उसमें ड्राई क्लोथ जो है वो भर के रख देना है। एंड इंपॉर्टेंट आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में वो साइक्लोन घुस गया, तो पानी जो है वो अंदर आ गया, तो फिर तो आपका पूरा घर के जो है कागज़ पत्र वो जो खराब हो जाएंगे, तो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो उस बैग में भरना। कुछ मेडिसिन आपको ज़रूरत लग सकती है, वो मेडिसिन बैग में रखना, और वो बैग प्रिपेयर्ड रखना। कभी भी अगर कोई भी गाइडलाइन आती है कि फास्ट से आपको जो है वो घर छोड़ना है, तो आपको घर छोड़ के शॉर्ट नोटिस पे, एक छोटा सा शॉर्ट नोटिस आया कि खाली करना है घर, जो साइक्लोन है वो कभी भी आ सकता है, तो उस समय आपकी बैग रेडी होनी चाहिए, बैग निकाली और आप वहाँ से चले गए। तो ये जो है वो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं साइक्लोन के बारे में। तो आई थिंक आपको साइक्लोन और फ्लड अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ड्रॉट, तो वो हम कल के लेक्चर में सीखेंगे गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।